In last 6 months, Chelsea has sold Jorginho, N'Golo Kante, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kai Havertz and Ruben Loftus-Cheek among a lot of other players जो है काफी सारे midfielders. और जब Poch came to Chelsea, he was like apart from Enzo. आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा. But now I need that. We need that. that Chelsea midfield is going to cook and how. लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए. ये भी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, दैट माइकल ओलिसे जो है नेक्स्ट चेल्सी बॉय और अ लंडनर फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस आने वाले टू चेल्सी, क्योंकि चेल्सी ने कर दिया है रिलीज क्लॉज एक्टिवेट. यस, देयर इज सम कंट्रोवर्सी था, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन द बिगर न्यूज ऑब्वियसली इज हियर वी गो हो गया फॉर रोमियो लाविया हु चोज, माइंड यू, चोज चेल्सी. यस, चेल्सी ने किया है फाइनली रीच अग्रीमेंट विद साउथहैम्पटन ऑफ 53 मिलियन पाउंड प्लस 5 मिलियन एड ऑन होते 58 मिलियन पाउंड. रिमाइंड यू अगेन, इट इज लेसर देन द 60 मिलियन पाउंड जो लिवरपूल ने अग्री किया था विद साउथहैम्पटन. लेकिन लाविया को लगा था, अगेन हम डिबेट कर सकते हैं XYZ रीजन, जो शील्ड का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, जो एक साउथहैम्पटन एज वेल एज मैन सिटी स्काउट थे, रिमेंबर राइट. लेकिन the fact being that Lavia has not been given the importance जो दी है चेल्सी ने compared to what Liverpool has given him. Remember, Liverpool had moved on from Lavia to Caicedo, सडन से उनका डबल हो गया था बिड उनके लिए तो भाई, लेकिन लाविया के लिए भाई 2-2 मिलियन से बढ़ा रहे. तो that showed what is Liverpool's interest in Lavia. Maybe Lavia Liverpool नहीं रेट कर रही थी इतना, हम तो भाई करते हैं. क्यों? क्योंकि फेब्रिशियो ने कंफर्म किया लास्ट समर में, इवन द डेडलाइन डे वी हैड बिड 50 मिलियन फॉर अ लाविया जो एक महीने पहले ही साउथहैम्पटन ने खरीदा था फ्रॉम मैन सिटी, याद रखिए, एट 12 मिलियन यूरोज. और भाई दैट इज शोइंग सम इंटरेस्ट फॉर 19 ईयर ओल्ड. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट, याद रखिए, एक सेल ऑन क्लॉज था सिटी का. सो अभी सिटी को भी मिलेंगे यहां से 58 मिलियन जो टोटल पैकेज है, जो प्रॉफिट होगी साउथहैम्पटन की उसमें से 20% मिलेगा. तो दे आर गेटिंग क्लोज टू 11 मिलियन यूरोज, अ लॉट ऑफ मनी दैट फॉर श्योर. लेकिन भाई हमें क्या ही तो फर्क पड़ता है, एब्सोल्युटली. तो हाँ भाई, ये आ गया है 2 प्लेयर्स. आर वी इन नीड ऑफ दैट? अब क्या करेंगे हम कचरा का? अपना गैलेगर का क्या करेंगे? ही डिड वन ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन मुझे पता है, मैंने बोला है बहुत बार, कॉबम बॉय कहीं ना कहीं हमें चाहिए, प्लस एक स्क्वाड प्लेयर है, अपना 100% देता है, माइट बी लेसन क्वालिटी और अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत प्राइस मिल सकता है. ऑल्सो चालोबा, अगेन वेरी 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 स्पेशल मोमेंट मेरे लिए जब ही मेट मी, बट द रियलिटी उनको चांसेस नहीं मिलेंगे एज अ स्टार्टर अनलेस वी चेंज अ फॉर्मेशन. या तो हम खेले 3-5-2 जैसे वीकेंड में खेले थे, या तो हम खेले 4-3-3. तब डेफिनेटली मुझे लगता है दोनों के लिए चांसेस है इन द स्क्वाड टू गेट मिनट्स. लेकिन मे बी उकोचुकू लोन पे जाए. कैसेडाई मीनवाइल हैज गॉन ऑन लोन टू लेस्टर, तो वो तो कंफर्म हो गया है. लेकिन भाई साहब, चेल्सी आर कुकिंग. चलो थोड़ा बात करते हैं दोनों प्लेयर्स का. और यस, विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अदर क्लब्स एज वेल. वी आर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. देयर इज सम न्यूज़ देयर, और एक गोलकीपर का भी न्यूज़ है फॉर श्योर चेल्सी और सेविया के रिलेशन में. और बाय द वे, सेविया का आज सुपर कप मैच है, ये सब न्यूज़ आ रही है. बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी साइनिंग्स. माइकल ओलिसे, तो भाई क्या कंट्रोवर्सी ये है कि डिस्पाइट एक रिलीज क्लॉज होते हुए, देयर आर रिपोर्ट्स saying that Crystal Palace खुश नहीं है चेल्सी के एडवांसेस से towards Michael Olise in behind the scenes manner. अरे रिलीज क्लॉज में क्या ही तो behind the scenes की जरूरत है, और पता नहीं, अफवाह लग रही है, मतलब it doesn't add up. Simple as that, it's a release clause, आपने देना है, simple as that. Unless कोई और क्लब भी आए, जो मैन सिटी याद है इंटरेस्टेड थी टू रिप्लेस महारेज विद हिम, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन जेरेमी डोकू नाउ. लेकिन अबाउट माइकल ओलिसे टू चेल्सी, देखिए इसका प्रोफाइल है, इट्स नॉट वेरी डिसिमिलर टू अ मडुएके. डिफरेंस क्या है? माइकल ओलिसे इज आल्सो अ यंग लेफ्ट फुटेड विंगर जो राइट हैंड साइड में कंफर्टेबल है ज्यादा, नेचुरल ज्यादा, और इज प्रीटी टॉल, लेकिन ही कैन ऑल्सो प्ले इन कैम पोजिशन. आप देखो तो लास्ट सीजन में ही डिड अबाउट 8 to 10 अपीयरेंस थे एज अ कैम इन क्रिस्टल पैलेस मिडफील्ड, लेकिन प्राइमरीली अराउंड 30 अपीयरेंस थे इन द विंग. अब वो आप टोटल अप करो तो 37-38 अपीयरेंसेस हुए. तो हमें लगता है इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, वो ऐसे इट कम्स अक्रॉस दैट, आई डोंट नो व्हाई. लेकिन मैंने जब चेक किया तो आई डोंट थिंक इज मिस्ड मेनी मैचेस. तो ही इज नॉट एन इंजरी प्रोन प्लेयर. आपको एक मिल रहा है 21 साल का बंदा जो आ रहा है फ्रॉम से अ वेरी यंग मैन सिटी एकेडमी, देन वेरी यंग चेल्सी एकेडमी इटसेल्फ, देन ही वेंट टू रेडिंग, फिर क्रिस्टल पैलेस और बैक टू चेल्सी, और जो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस आ रहा है 2 साल का, और
समवन हु इज गुड एट फ्री किक्स एज वेल, जो मल्टीपल पोजीशंस खेल सकता है, और होम ग्राउंड स्टेटस अगर हम चैंपियंस लीग में जाते हैं होपफुली नेक्स्ट सीजन इट विल हेल्प एट ऑल 35 मिलियन पाउंड, तो भाई मैं तो लूंगा, डेफिनेटली लूंगा, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न क्या है अभी चेल्सी का, देखिए बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली फॉर द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए क्योंकि एंकुंकू इंजर्ड है नेक्स्ट 3-4 महीनों के लिए, विल वी हैव इनफ गोल्स, डज ओलिसे प्रोवाइड यू इनफ गोल्स? अब देखो अगर गोल्स और असिस्ट का नंबर्स देखो तो 2 साल में प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। द गाय इज गॉट भाई डबल डिजिट नंबर ऑफ गोल्स प्लस असिस्ट, लेकिन उसमें असिस्ट ज्यादा है, तो ही इज मोर लाइक अ पर्सन जो असिस्ट करता है, गोल्स बहुत कम है। आई थिंक पूरे लास्ट सीजन में खाली 2-3 गोल्स थे और सेम चीज द प्रीवियस सीजन, तो आई थिंक 2 सालों में 5-6 गोल्स विद अस गेटिंग अ लॉट ऑफ असिस्ट फ्रॉम हिम, नॉट आइडियल, लेकिन अब डेफिनेटली 21 साल का है एंड द पोच हु थ्राइव्स विद यंगस्टर्स, इट हेल्प्स। लेकिन अगेन मडुवेके का क्या, क्योंकि दोनों सेम एज ब्रैकेट में है, विल बोथ ऑफ देम प्ले? हो सकता है कैम हम खिलाए इसको, और हो सकता है नॉट की कॉर्नर जाए और मे बी मार्टसन जाए, जस्ट सेइंग, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलिए किसको जाना चाहिए, किसको रहना चाहिए चेल्सी में, बिकॉज हम डिफरेंट सिस्टम्स खेल सकते हैं। पॉच बॉल आपने देखा ही प्रीसीजन में, हमने काफी टैक्टिक्स समझाने की कोशिश की एज वेल एज द मैच अगेंस्ट लिवरपूल के। तो अगेन मुझे लगता है मैं एक्साइटेड हूं फॉर श्योर, एंड he is currently injured, लेकिन by end of the month तक hopefully will be back or beginning of next month max, तब तक भाई we have a Madueke who apparently अभी touchwood fit है, और ऐसे भी यार स्टर्लिंग, so called स्टर्लिंग तो एक है apart from obviously Mudryk on the wings, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, लेकिन मिडफील्ड में अब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए ऑल ऑफ सडन। तो with Romeo Lavia here we go happening, सुनने में आ रहा है कि वेस्ट हैम के साथ में वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द मेडिकल्स एंड ऑल आज एज वी स्पीक, सो दैट वो वेस्ट हैम के साथ अवेलेबल हो। लेकिन वी ऑल नो कि काइसेडो जो कल हमने कंफर्म किया था, यस भाई 3 दिनों में वी हैव लिटरली मेड 3 साइनिंग्स, 2 आर ऑन डेफिनेटली इमिनेंट। एक तो हो गया है काइसेडो में, एक होने वाला है आज लाविया का, और कल होपफुली ओलिसे का भी हो जाएगा एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, अनलेस वो जो रूमर है वो ट्रू है, वो मुझे नहीं लगता रूमर ट्रू है कि क्रिस्टल पैलेस जाके कंप्लेन करेगी कि भाई ये एडवांसेस हुए हैं, क्योंकि कम ऑन गाइस, इट्स अ रिलीज क्लॉज फॉर गॉड से। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो अगर काइसेडो और लाविया अवेलेबल है तो आप बोलिए वेस्ट हैम के साथ क्या लेवल होनी चाहिए? Again, we'll do a proper preview show, but it'll be interesting कि does that mean some people will not start? अब वो कौन नहीं शुरू करेगा? Does that mean एंजो को हम खेलेंगे थोड़ा सा फॉरवर्ड रोल, और that is very exciting. मैं बहुत excited हूँ because मुझे पता है, मैंने चिल्ला के बोला है, एंजो is the next Fabregas. बहुत हाई पेडेस्टल में डाल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ही कैन रियली बी दैट इन माय ओपिनियन। देखते हैं इफ यू गाइस अग्री नॉट। लेकिन व्हाट अबाउट अदर पोजीशंस, और यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा और क्लब्स के बारे में बात करने के लिए। यस, डिफेंस के ओर में जाते हैं अब थोड़ा सा। यस, वील गो टू द गोलकीपर। व्हाट अबाउट द डिफेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? भाई वो लोग तो बहुत इंटरेस्टेड थे बेंजामिन पवार्ड में, और बेंजामिन पवार्ड भी इंटरेस्टेड थे गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड फिट कंसीडरिंग जो एक वेरिएशन लाता कंपेयर टू व्हाट दे ऑलरेडी हैव इन द क्लब। लेकिन व्हाट इज दिस मैग्वायर जो इमिनेंट था गोइंग टू वेस्ट हैम, अब ऑल ऑफ अ सडन वो डील ऑफ हो गया। इट्स नॉट हैपनिंग गाइस, इट इज नॉट हैपनिंग। पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि ही प्रोबेबली वाज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द एंटायर पैकेज इन टर्म्स ऑफ द रोल और इन टर्म्स ऑफ द वेजेस, या बेसिकली जस्ट अ डिले। भाई लेजी तो नहीं होगा इस केस में, बिकॉज कंसिडरिंग जो उसकी बेचारे की बेइज्जती हुई है टाइम्स, एनीवन वुड वांट टू गो। लेकिन एज पर एरिक टेन हाग, दे आर हैप्पी टू गिव हिम चांसेस और फाइट फॉर हिज प्लेस। अब वो क्यों ही तो रहेगा यार, डजंट एड अप टू मी, मुझे नहीं लगता वो रहना चाहिए। अगेन हो सकता है कि दे गो लेट इनटू पवार्ड अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर मैग्वायर के लिए कोई और क्लब आती है या वेस्ट हैम से वापस इंटरेस्ट आता है। अभी के लिए द डील इज ऑफ। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड, कमिजरेशंस यार, इतना ही बोलूंगा बिकॉज लेट्स बी रियल, यू डोंट वांट अ सीनियर प्लेयर लाइक हिम बीइंग ऑन द बेंच, एंड यू नो कहीं ना कहीं इवन इफ ही डज नॉट स्प्रेड होता है भाई, इट्स नॉट द बेस्ट डील इन माय ओपिनियन। लेकिन हाँ, स्टिकिंग टू द डिफेंस, हम गोलकीपर की बात करते हैं। समवन हु इज एक्चुअली प्लेइंग टुनाइट वो है यासीन बोनू, और ही माइट नॉट प्ले, अभी तो डेफिनेटली खेलने वाला, बिकॉज द थिंग इज अल हिलाल जो कल ही साइन की थी नेमार को, हैज नाउ अप्रोच्ड यासीन बोनू ऑफ सेविया, और फेब्रिशियो ने कंफर्म किया कि इट इज वेरी क्लोज टू हैपनिंग। 19 मिलियन यूरोस का फी होगा टू सेविया, दैट्स अ गुड फी फॉर गोलकीपर फॉर अ स्पेनिश क्लब गेटिंग इट, वो भी सेविया, तो भाई दैट्स गुड मनी। लेकिन यासीन बोनू ऑब्वियसली इज गेटिंग सम हाई सैलरी, इसलिए शायद रियल मैड्रिड वर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम एंड दे वेंट फॉर आर केपा। हैविंग सेड दैट, भाई केपा वहां चले गया तो हमें चाहिए था गोलकीपर। अब हम सोच रहे थे कि मे बी विल गो फॉर यासीन बोनू, इट वाज मोर लाइक अ फैन मैनिफेस्टेशन। हम नहीं सुन रहे थे फ्रॉम एनी टियर 1 सोर्सेस कि यासीन बोनू है हमारे रेडार में, बट आई वुड से दैट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट साइनिंग चेल्सी के लिए, क्योंकि रॉबर्ट सैंचेज अच्छा है बट ही इज नॉट लाइक द टॉप प्रूवन गोलकीपर येट, तो ही नीड्स दैट कंपटीशन, और अभी के लिए हो सकता है he would have needed to be number 2 for a few months. Let's see, मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी रॉबर्ट सैंचेज प्रूव्स मी रॉन्ग। लेकिन एक बंदा आया है इन द फ्रेम, एंड दैट इज जॉर्ज पेट्रोविच।
कौन है भाई? जॉर्ज पेट्रोविच, मेरा रिएक्शन भी यही था। जॉर्ज पेट्रोविच इज अ 23-year-old सर्बियन इंटरनेशनल, ठीक है। ही हैज प्लेड इंटरनेशनल मैचेस, जैसे लाविया ने खेला है फॉर बेल्जियम, एंड आई नो यहाँ पर ओलिसे भी खेलेगा फॉर फ्रांस इन माय ओपिनियन। बाय द वे, जस्ट सेइंग, हमारे पास 7-8 फ्रांस इंटरनेशनल्स हो गए और अदर पीपल फ्रॉम फ्रांस इन अ स्क्वाड, तो भाई फ्रांस और इंग्लैंड की बन रही है हमारी टीम मोर लेस, तो दैट्स नॉट टू बैड। बट पेट्रोविच हैज प्लेड फॉर सर्बिया। हैविंग सेड दैट, भाई खेल रहा है न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन में। वाओ, अनदर MLS गोलकीपर। भाई स्लोनिना हमारी साइनिंग थी, आई नो इज वे टू यंग, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगेन गोइंग फॉर एन MLS गोलकीपर, यस ही इज अ सर्बियन इंटरनेशनल, आई एग्री, अच्छा है, लेकिन भाई उसके बगल के कंट्री का क्रोएशिया का गोलकीपर का टारगेट करो ना। इसका मार्केट वैल्यू पेट्रोविच का है 3.5 मिलियन, ठीक है, जो बाय द वे इज नॉट टू बैड एट ऑल। और अगर हमें उसी वैल्यू में मिले जैसे हमने किया इन द केस ऑफ लुक्स लाइक इट, इन द केस ऑफ ओलिसे, उसके मार्केट वैल्यू में हम खरीद रहे हैं लुक्स लाइक इट, लेकिन वो ठीक है। बट फॉर एन अनप्रूवन गोलकीपर पेइंग मच डजंट मेक सेंस अगर वो हम करने वाले। हैविंग सेड दैट, स्काउटिंग में भरोसा है कंसिडरिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 6 months स्पेशली। बट व्हाट अबाउट लिवाकोविच ऑफ क्रोएशिया, भाई उसका भी तो 12.5 मिलियन बस। तो व्हाई आरंट चेल्सी और एनी बिग क्लब इंटरेस्टेड इन लिवाकोविच? मैं काफी सरप्राइज हुई कि यार, थोड़ा पजल्ड हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि यार बंदे ने खाली वर्ल्ड कप में दिखाया, इवन इन डिनामो ज़ाग्रेब, ऑल्दो मैं बोलूंगा नहीं कि डिनामो ज़ाग्रेब का हर एक मैच देखता हूं मैं, लेकिन व्हाटएवर लिटिल वी हैव सीन इन द चैंपियंस लीग, ही हैज रियली इंप्रेस्ड। बहुत ही कैपा काइंड ऑफ गोलकीपर, और मुझे लगता था वो थोड़ा भी ना आइडियल रिप्लेसमेंट, बहुत लोग चैट में भी बोले हुए इन द लाइव स्ट्रीम्स। बट आई डोंट नो, पेट्रोविच अब स्काउटिंग में भरोसा करिए। अगेन एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसा नहीं कि इनएक्सपीरियंस है, लेकिन इन यूरोप नॉट रियली, तो नंबर 2 ही रहेगा अभी के लिए। नॉट रियली आइडियल, बट एनी अदर नेम्स यू हैव इन माइंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आप बोलिएगा। बट मीनवाइल कमिंग बैक टू चेल्सी, देयर इज न्यूज ऑन लुइस हॉल, जो अपेरेंटली जा रहे थे क्रिस्टल पैलेस, लेकिन क्रिस्टल पैलेस डील अभी स्टैंड बाई पर है। वो क्या डज दैट मीन? क्योंकि क्रिस्टल पैलेस खुश नहीं है हमारे एडवांसेस फॉर ओलिसे के लिए, आई डोंट नो, समथिंग देयर। तो अभी न्यूकासल इंटरेस्टेड है, दैट इज इंटरेस्टिंग नाउ। न्यूकासल हैव ऑलरेडी गॉट लिवरमेंटो, अब दे आर गेटिंग लुइस हॉल, ऑल्दो ऑन लोन, लुक्स लाइक इट। अब देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि रिमेंबर न्यूकासल है एक कंपेटिटर फॉर द टॉप 5 पोजीशन, जो चेल्सी भी फाइट करने वाली है, प्रिटी श्योर। अभी तो भाई पीपल से डेफिनेटली एक्सपेक्टेड भी रहेगा, बट आई डोंट नो वेयर शुड लुइस हॉल गो, आप लोग बोलिएगा। मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगा ऑपोजिशन फैंस, देखिए यार ऐसा है, much love for all the opposition fans generally, not any specific club. I know that कहीं ना कहीं हमने लिवरपूल को बीट किया just about in 2 deals in just about 3 days, fair enough, वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट, लेकिन नो बैंटर अभी के लिए, काफी बैंटर हो गया भाई लास्ट 48 आवर्स में। उतना टाइम भी आएगा बोलेगी लिवरपूल, एज इट इज वी हैव टू प्रूव ऑन द फुटबॉल पिच, वो भी है, चलो ठीक है मानता हूँ। बट a lot of other opposition fans also बोल रहे हैं भाई काफी चिक बहुत बढ़ गई है लास्ट 48 आवर्स में, कि भाई ये वो यार, even certain clubs trying to complain, जैसे क्रिस्टल पैलेस की बात की, जैसे even XYZ लिवरपूल की बात की, भाई हेनरी, रिमेंबर हेनरी आए थे स्टैमफोर्ड ब्रिज में। तो भाई मैं तो इतना ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ एज अ चेल्सी फैन, carefree wherever we may be, we are the famous CFC, and that means that प्लेयर्स भी कभी कभी आ सकते हैं हमारी ओर, ठीक है। मल्टीपल प्लेयर्स खरीद रहे, लेकिन भूलिएगा मत, यस वी हैव बॉट फॉर सो मच मनी इन द लास्ट 2 विंडोज, हमने करीबन 20 प्लेयर्स बेचे भी है और भी बेचने हैं। रिमेंबर दैट देयर इज और एक्सोडस वेटिंग टू हैपन। तो भाई ये भी मैं बोलूंगा, देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए ऑल दी ऑपोजिशन फैंस ना, जब हम ज्यादा पैसा देकर खरीदते थे और खरीदते हैं, तब तो भाई दे आर लाइक हाउ, वो जो बच्चा नहीं होता क्लास में जो बोलता है मम्मी मेरे को उस फ्रेंड के शूज मुझे भी चाहिए, ठीक है, मुझे वो शूज लाकर दीजिए, ठीक है। दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, दैट पेन आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, वो नहीं रह सकता, कभी कभी पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन आई एम नॉट मॉकिंग एट एनीवन, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अभी क्या हो रहा है ना, अभी हो रहा है दैट वही बच्चा बेसिकली, अब वो जो कॉस्टली शूज जिसके थे ना, उसके बढ़िया मार्क्स भी आ रहे, उसकी अच्छी नॉलेज भी है और उसका अच्छा शार्प माइंड भी है, तो वो बोल रहा है मम्मी मेरे को उसके मार्क्स चाहिए। अब भाई मार्क्स तो नहीं मिल सकते ना, अब वो है इन टर्म्स ऑफ what good the player or the club has, और वहां पर अगर प्लेयर चॉइस किया है whatever he thinks that भाई Chelsea is my dream club for whatever reason, so be it, और उसका सिंपल रीजन बोल रहा हूँ यार, कोई बैंटर नहीं है, सच्चाई है। आप अगर 20 साल के प्लेयर हो, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यस काफी हिस्ट्री है यार लिवरपूल की, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन द एंटायर वर्ल्ड, लिवरपूल इंग्लैंड चैंपियंस लीग में फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन लास्ट 20 साल में कोई भी 20 साल का प्लेयर होगा, द प्लेयर हैज ग्रोन अप वाचिंग चेल्सी विन umpteen ट्रॉफीज, ठीक है, वर्सेस लिवरपूल वाज वन, लाइक चलो ठीक है सिंगल डिजिट नंबर ऑफ ट्रॉफीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, लेकिन नॉट एज मच एज चेल्सी, वो फैक्ट है। तो
इट इज जस्ट दैट मैं जैसे बड़ा हो रहा था, एज अ टीनेजर आई वाज फॉलोइंग सर्टेन क्लब्स और देन वी गॉट टू द नेक्स्ट लेवल और मैं और भी तगड़ा फैन हो गया। सिंपल एज दैट, उसमें कोई दुश्मनी नहीं है गाइस, इट हैपेंस। लेकिन वी आर डेफिनेटली बैक, वो भी बोलूंगा। अब कर दो भाई, कर दो कुछ पिच पर कर दो। मिलेंगे जल्दी, लव यू ऑल, ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर टू सी, नो मैटर व्हाट।